हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मसल माइज बाय गुरुंग्स एंड आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, जूले, सत श्री अकाल और आदाब। तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक होने वाला है असम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2026। तो असम राइफल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक नोटिस जारी किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रैली फॉर द स्पोर्ट पर्सनस, और ये सेम चीज़ मेरा हाथ में है। मैं इसको काफ़ी दिन पहले डालना था, अपलोड करना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस में अपलोड नहीं कर पाया। तो आज ये टोटल 9 पेज का है। तो मैं इसका जो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में वो पेज वाइज बताऊंगा, ताकि आप भी कन्फ्यूजन ना रहे और मेरे को भी बताने में आसान हो। ये ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, अगर ज़्यादा डीपली अगर चला गया तो हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो इसलिए मैं मेन क्रक्स पॉइंट बताऊँगा जो ज़रूरी है, और जो मैंने हाईलाइट किया, जो पेंसिल से मार्क किया, उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है। और इसी का सेम लिंक जो है, लिंक इसका ऑनलाइन लिंक मैं इसका अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करूँगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स गो फॉर इट। तो फर्स्ट पेज है इनका। ये नोटिस उन्होंने प्लेस आउट किया था 18 दिसंबर 2025। इसमें है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म 9 फरवरी 2026। इसके बाद ये कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये होने वाला है, जो ये रैली होने वाला है बिटवीन फरवरी 2026 टू मई 2026, इनके बीच में टेंटेटिवली, ये कोई फाइनल नहीं है बट टेंटेटिवली लगभग माने अप्रॉक्स बोल सकता है, फरवरी 2026 टू मई 2026 के बीच में ये रैली कंडक्ट किया जाएगा। तो ये इसमें टोटल 95 वैकेंसी है और ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, जो राइफल मैन एंड राइफल वुमेन, बेसिकली फॉर द जनरल ड्यूटीज़ अंडर द स्पोर्ट कोटा। तो ये फर्स्ट नंबर पेज में है। और तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड में जाए तो इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, एथलेटिक्स हो गया, शूटिंग, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, फेंसिंग, टाइकोंडो, रोइंग, बैडमिंटन, यूसू, आर्चरी, पोलो। तो ये सब चीज़ पेज नंबर 1, 2, 3 में भी मेंशन किया गया है। और ये इसमें टोटल 95 वैकेंसी है। अगर इसका ब्रेकडाउन किया जाए तो पेज नंबर 3 में 45 मेल्स एंड 50 फीमेल्स है, टोटल 95। और ये जो भी टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, ये एक ही जगह में नहीं होगा, ये टर्न वाइज अलग अलग जगह में होगा। तो इसका जगह इस प्रकार है: दीमापुर नागालैंड, और है सुकुबी नागालैंड, शिलोंग मेघालय एंड मंत्रीपोखरी इम्फाल मणिपुर में। इन सभी जगह में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ब्रेकडाउन किया गया है। तो ये जो सेम नोटिस है, आप www.assamrifle.gov.in में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये पेज नंबर 3 में मेंशन किया है। और पेज नंबर 3 सीरियल नंबर 5 में इसमें मेंशन बताया गया है कि जो भी इसको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलअप करना है। www.assamrifle.gov.in में जाके इसका ऑनलाइन फिलअप करना है। और इसका जो पेमेंट मेथड दो प्रकार का है, तो एक तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड एंड सेकेंड थिंग इज की SBI काउंटर में जाके आपने पेमेंट करना है। और इसका जो भी पेमेंट चालान होता है, रिसिप्ट होता है, तो आपने उसको ऑनलाइन अपलोड करना है। और इसका जो रिसिप्ट है, जब आप रैली के लिए जाओगे तो इसको ओरिजिनल कॉपी भी आपने लेके जाना है, राइट, गायब नहीं करना है इसको। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हो, अगर इसका रिसिप्ट अगर आपने अपलोड नहीं किया तो हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है ना। कम टू दी पेज नंबर 4। इसका जो पेमेंट फ़ी है वो ₹100 है, ओनली फॉर द जनरल एंड OBC के लिए ₹100। और इसमें बैंक डिटेल भी दिया गया है पूरा पेज नंबर 4 पे। और जो SC एंड ST है उनके लिए फ़ी नहीं लगता, उनके लिए कभी भी फ़ी नहीं लगता जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन, ऑलवेज कीप इन माइंड। उसके बाद है इसमें एलिजिबल कंडीशंस है, ये नेम ऑफ पोस्ट है। और ये भर्ती का जो बेसिकल जो पोस्ट है जो भर्ती होने वाला उसका राइफलमैन एंड राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए। और इसमें एज है 18 to 23। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो OBC है, जनरल एंड OBC, उनके लिए 5 साल छूट है। और जो ST एंड SC है उनके लिए 10 साल का छूट है। और इतना बड़ा छूट तो शायद मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट इस बार ये असम राइफल ने स्पोर्ट पर्सन के लिए किया है। आई रिपीट अगेन, जनरल एंड OBC के लिए 5 साल छूट है और ST एंड SC के लिए 10 साल छूट है। तो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशंस। और जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस है,
किस किस बेस में वो लेंगे, तो उसका इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है पेज नंबर 4 में। प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जो भी इसका अंडर में पार्टिसिपेट किया है, दैट्स गाय कैन गो एंड पार्टिसिपेट फॉर दिस रैली। जो भी इसका अंडर में जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, गेम खेला है, तो वो जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस रैली में। सो इसका जो एज लिमिट, मैंने दोबारा रिपीट करा, जो एज लिमिट है फॉर द जनरल ओबीसी 18 to 28 है, इंक्लूडिंग जो 5 साल का कॉन्सेशन था, जो एज में छूट था, उसको मिला के 18 to 28। और जो फॉर ST एंड SC के लिए उसके 18 to 33, इसका 10 साल का इंक्लूड करके इतना होता है। और जो एज प्रूफ के लिए हमेशा ये लेके जाना है, जो आपका मैट्रिकुलेशंस और हायर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है एज प्रूफ के लिए। उसके बाद जैसे आप ST है, SC है, OBC है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट पक्का लेके जाना है, इंक्लूडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी। तो वहाँ जाके चेक होता है आपका रिक्रूटमेंट रैली का। अगर आपने फॉर्म फिलअप में ले गया SC ST या OBC वॉटेवर, अगर आपने फिर रैली में गया विदाउट दिस डॉक्यूमेंट, तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक द कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आता है पेज नंबर 5-9 में। इसमें जो भी गेम का उसको प्रेफरेंस वाइज दिया है, फर्स्ट किसको, सेकंड किसको, थर्ड किसको, स्टेप बाय स्टेप इसमें टोटल 6 प्रेफरेंस दिया गया है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, जो आपने हु हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इन द इंटरनेशनल कंपटीशन, जिसने अपने देश के लिए खेला है इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए फर्स्ट स्टेज में। तो सेकंड में आते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस, हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट UT इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल कंपटीशन चैम्पियनशिप, तो वो हो गया। उसके बाद फिर C में है, 9C में है नेक्स्ट प्रेफरेंस, हु हैव रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी इन एन इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद फिर 9D में है नेक्स्ट प्रेफरेंस, हु रिप्रेजेंट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यूनिवर्सिटी, स्टेट स्कूल टीम्स। उसके बाद फिर 9E में है नेक्स्ट प्रेफरेंस, हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशंस। उसके बाद फिर है 9F में नेक्स्ट प्रेफरेंस, हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी। तो ये टोटल 6 प्रेफरेंस में इसको डिवाइड किया गया है, टोटल 6 है प्रेफरेंस वाइज इसको डिवाइड किया। सो नाउ कम टू द पेज नंबर 5, 10 पॉइंट्स सिलेक्शन प्रोसेस। जब भी आप जाओगे उस रैली के लिए, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक द सम डॉक्यूमेंट, जो आपका कार्ड है, लाइक अलॉन्ग विथ योर कॉल लेटर, लाइक ID प्रूफ, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब कार्ड आपने लेके जाना है ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट रैली। उसके बाद फिर जो आपका रैली के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा ओरिजिनल लेके जाना है। ओल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, सर्टिफिकेट पूरा ओरिजिनल, एज प्रूफ पूरा ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट, PRC हो गया, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पूरा ओरिजिनल लेके जाना है। और उसका कुछ कॉपी मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ, 2 सेट एक्स्ट्रा जेरोक्स कर लेना, सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट एक्स्ट्रा जेरोक्स। और जो आपका ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, उसका लेमिनेशन करना। हो सकता है कि बारिश का दिन में या फिर भीड़ भड़ाका में वो ख़राब होने का चांसेस होता है, तो उसको लेमिनेशन कर लेना। और बाकी 2 कॉपी एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी कर लेना, और इंक्लूडिंग 10, 15 या 20 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, वो हमेशा कैरी करना है रैली में। हो सकता है शायद वो ज़रूरत पड़ सकता है आपको कहीं भी। और जिस किसी का भी कैंडिडेट का अगर वेरिफिकेशन में अगर कुछ डाउट हुआ, तो वो कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाएगा। नाउ कम टू दी पेज नंबर 6D में। तो इसमें जो मेल एंड फीमेल के लिए जो कैटेगरी दिया है हाइट के लिए, चेस्ट के लिए, वो पेज नंबर 6D में मेंशन किया है। फॉर ऑल कैटेगरीज ऑल ओवर द इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स है, उनका हाइट होना चाहिए मेल का 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल का 157 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें जो रिलैक्सेशन बहुत सारा दिया गया है। जो रिलैक्सेशन जो ST के लिए है 162.5 फॉर मेल एंड 150 फॉर फीमेल। और ऑल ST कैंडिडेट्स जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, उसको दिया 157 मेल के लिए, और फीमेल के 147.5 सेंटीमीटर्स। और जो ST ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, उसका 160 मेल एंड 147 फीमेल।
काफ़ी सारे हैं, मैं इसको पूरा पढ़ूँगा तो शायद बहुत लंबा हो सकता है। आप जाके मेरा इस स्क्रीन में भी पढ़ सकते हैं या फिर मेरा जो लिंक दिया है मैंने अपना डिस्क्रिप्शन से, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर्स। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि डी और डी का सब पारा में है 7 में। इसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है मेरे हिसाब से गोरखास के लिए, जो गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, जो खास करके दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, उसमें 3 जगह है, एक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कर्सियंग। मेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स ये दिया गया। ये पढ़ लीजिएगा, ये पूरा, ये कोई भी रिक्रूटमेंट रैली जाना चाहता है उससे पहले ये पूरा पढ़ के जाना है, ताकि आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया। ऐसे नहीं जाना है कि पता ही नहीं, फिर वहाँ में बहुत प्रॉब्लम्स होता है और आपको ये वहाँ में कोई पढ़ के बताने वाला नहीं है। तो नाउ कम टू द पेज नंबर 7। एच इसमें जो भी रैली होने वाला है उसमें बोर्ड ऑफ ऑफिसर कॉन्टैक्ट करेगा, जो ऑफिसर्स है आर्मी ऑफिसर्स वही कॉन्टैक्ट करेंगे इसमें। तो वो जिस किसी गेम के लिए भी आप जा रहे हो, कोई भी कैटेगरी गेम के लिए, भले वो फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, यूसू, कोई भी गेम के लिए, तो आपने अपना ड्रेस, किट्स, इक्विपमेंट अपना खुद ही लेके जाना है, अपना पर्सनल किट्स। वहाँ में आपको कोई भी ड्रेस किट नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू टेक योर ओन किट्स, इक्विपमेंट्स, गियर, एवरीथिंग्स। ड्रेस हो आपका खुद का लेके जाना, वहाँ में कोई नहीं देगा। सो नाउ जो इसका मेरिट लिस्ट बनेगा एज पर द मार्क्स, जो आपने कैंडिडेट का जो आपका परफॉर्मेंस है उस हिसाब से परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और इसमें बाई चांस अगर आप रिजेक्ट होते हो तो इसमें आपको रिजेक्शन स्लिप भी दिया जाएगा, हाँ, फॉर नॉट क्वालिफिकेशन। उसके बाद फिर अच्छा जो आपका मेडिकल है, नाउ कम टू दी के डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशंस। इसमें जो आपका मेडिकल है वो आपका फिट होना है, जो आपका आई साइड, आपका आँख, आपका जो भी फिजिकल है, हाथ पाँव, एवरीथिंग्स, वो हमेशा फिट होना है। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू ज्वाइन द असम राइफल्स, द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए फिजिकल में। सो आपका कुछ चीज़ें मैं बता देंगे, जो आपका द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव द नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स, इसमें कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा। और उसमें है खास करके मैं चीज़ बता दूँ, टेटू। सो टेटू बहुत इशू है असम राइफल्स, आर्मी में, कोई भी फौज में। सो जिस किसी का टेटू है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ डेट। इसमें के का 4 में दिया गया है टेटू का एवरी डिटेल, उसका साइज, उसका कंटेंट क्राइटेरिया के एवरीथिंग दिया गया है। नाउ कम टू द पेज नंबर 8 में भी वही दिया गया अबाउट द टेटू, जो गो एंड चेक इट आउट। उसके बाद है आपका जो मैंने हाईलाइट किया उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अपील्स अगेंस्ट फाइंडिंग ऑफ डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशंस। उसके बाद फिर आपका 11 में फाइनल सिलेक्शन एंट्री इन सर्विस। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट इज इशू एज प्रोविजन अनाउंसमेंट लेटर, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। आपका इसमें कोई भी मेरिट लिस्ट बनेगा, कोई भी फाइनल लिस्ट फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट्स, उसका परफॉर्मेंस का बेस में ही आपका मार्क किया जाएगा, उसी मार्क के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 15। ये कि अगर कोई भी कैंडिडेट हैंडीकैप है ड्यू टू सम रीजंस, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर डेट। उसके बाद फिर आपका पेज नंबर 9 में है, इसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये है पेज नंबर 9 का। तो जब भी आप रैली में जाते हो, कोई भी रैली या इस रैली में, तो आपका मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो टोटली बैन है। और आप इस रैली के लिए आपको ना ही एकोमोडेशन, ना फूड, ना ट्रांसपोर्ट, आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं किया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, आपने खुद ही ऑन अरेंजमेंट में करना है। एंड अगर इस रैली का दौरान कोई डैमेज, इंजरी, डेथ या कुछ होता है इंडिविजुअल को, सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपना सेफ्टी खुद से करना है, राइट। तो उसके बाद कोई कॉम्पनसेशन ग्राउंड का अपॉइंटमेंट स्कीम इस रैली में नहीं है। और जो ये रैली का फर्स्ट फेज़ है, इसको टोटल कंप्लीट होने में 40 to 60 डेज लग सकता है। तो फर्स्ट फेज ऑफ द रिक्रूटमेंट में टेक 40 to 60 डेज फॉर कंप्लीट। एंड कोई TADA नहीं मिलेगा इसमें। और जिस किसी का भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है या रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको इस रैली में अटेंड करने के लिए मना कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा वो। उसके बाद कम टू द 24 ओवर क्राउडिंग। अगर कोई भी इंडिविजुअल रैली में जा रहा है तो अपना जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, भाई बहन कुछ भी हो, उसको गेट का बाहर रखिए, अंदर जाने मत देना, क्योंकि सख्त मना है।
मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ में बहुत लोग आएंगे, हज़ार हज़ार लाखों कैंडिडेट आएंगे, उनके साथ घुल मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि घर से जो रिश्तेदार है, आपका कोई भी रिलेटिव है, उनको अंदर जाना नहीं दें। इसमें सख्त मैंने पूरा मेंशन किया है पेज नंबर 9 सीरियल नंबर 24 में। और इस रिक्रूटमेंट रैली में कोई कैंडिडेट सिलेक्शन होता है तो उसका एनपीएस का तहत उसको सिलेक्शन किया जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। और आपका जो पे स्केल है वो 7 CPC का अंदर आपको दिया जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पेज नंबर 9 सीरियल नंबर 27 में आपको कोई भी क्वेरी होता है तो इसमें 3 नंबर दिया गया है। 3 लैंड नंबर, 2 लैंड नंबर है, एक मोबाइल नंबर है और एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है इसमें। तो उसमें जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। 3 कॉन्टैक्ट नंबर है और एक ईमेल आईडी दिया गया। बट इसमें जब चाहे तब फ़ोन नहीं करना है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी का टाइम होता है, कुछ प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम का 5:30 बजे तक। आई रिपीट अगेन, सुबह 9 बजे से शाम का 5:30 बजे तक। तो इसका दौरान ही आपने फ़ोन करना है, जब चाहे तब फ़ोन नहीं करना है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको आप कभी फ़ोन नहीं कर सकते। सो इसका टोटल पेज है 1 to 9। इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन मीन्स प्रॉपर गाइडेंस दिया गया, तो इसका आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर इसको ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने मेन पॉइंट, क्रैक्स पॉइंट आपको बता दिया गया है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट इन माई डिस्क्रिप्शंस। ऑल्सो आई ऑलरेडी फ्लैश दिस इन माई दिस स्क्रीन्स, क्योंकि ऐसा है कोई भी लड़ाई में जाता है तो उससे पहले तो रिहर्सल करना पड़ेगा ना। तो सेम चीज़ है, अगर आप रिक्रूटमेंट रैली में जा रहे हो तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट रैली में जाने के बाद अगर कुछ भूल गया, कुछ छूट गया, तो आपको उस समय एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा। जो भूल गया रिजेक्शन ही मिलेगा फिर। तो सो बिफोर डेट गो एंड चेक इट आउट दिस ऑल नोटिफिकेशंस। इसको पढ़ लीजिएगा पूरा ध्यान से। और ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। एक वैकेंसी में कम से कम हज़ार बंदे आते हैं। सो फॉर डेट फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जाइए, वैकेंसी भी ठीक ठाक ही है, 95 वैकेंसी फॉर द स्पोर्ट पर्सन्स। एंड आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स टोटली फ्री एंड योर वन क्लिक विल ऑलवेज मोटिवेट मी। जय हिंद।